गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम क्लास सिक्स वसंत भाग एक झांसी की रानी लेसन 10 आज झांसी की रानी नामक पोइम हम यह कविता पढ़ेंगे। झांसी की रानी ऐसी वीरांगना थी जिसको इतिहास में सदा सदा के लिए स्मरण किया जाएगा। हमारे इतिहास में अनेक वीरांगनाएं हुई हैं जिनका इतिहास ऋणी है, जैसे गार्गी, अनसुईया, जीजाबाई, अहिल्याबाई और महारानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यह ऐसी महारानी थी जिसने 23 साल की उम्र में ही अपने साहस, त्याग व बलिदान के लिए देश को 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हम इसी के जीवन या के बारे में कविता पढ़ें। बात 1857 की है, जब झांसी की रानी ने अपने झांसी को बचाने के लिए अंग्रेज़ों से संघर्ष लिया, लोहा लिया। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। कहने का अभिप्राय है, सिंहासन उठ हिले, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी, अर्थात देसी राजा और नवाबों में भ्रिकुटी मैंने बोहें ताना, अर्थात आक्रोश होना, गुस्सा होना। जब देसी राजा और नवाबों के में सिंहासन उठे, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत हो गई, उनका गुस्सा फूट पड़ा, तो बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। इसमें कहने का अभिप्राय है कि कवि का कि उन्होंने अपनी आज़ादी की कीमत को पहचान लिया था। तो बूढ़ा भारत था, निष्प्राण भारत था, जो गुलाम भारत में, उसने आज़ादी की कीमत पहचान ली थी। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने ठानी थी। सभी राजवंशों ने मिल करके अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत करने की मन में ठान ली थी, संकल्प कर लिया था, इरादा कर लिया था। चमक उठी 57 में, वह तलवार पुरानी थी, अर्थात 1857 की क्रांति का आगाज हो गया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। बुंदले हर बैलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वह झांसी वाली रानी थी। बुंदले हर बैलों अर्थात बुंदेलखंड के जो गाने बजाने वाली जाति हैं, जो गा बजा कर क्या है गुणगान करते हैं राजा महाराजा, उनके मुख से हमने कहानी सुनी थी कि यहाँ एक ऐसी रानी थी जो खूब मर्दों की तरह लड़ी, अर्थात वह कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। वह कौन थी झांसी की रानी? नाना, कानपुर के जो नाना साहब थे, उनकी मुँह बोली बहन क्या थी? छबीली। क्या नाम था उनका? छबीली। बचपन का नाम क्या था? छबीली। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। रानी लक्ष्मीबाई नाम था उनका, बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। और वह अपने पिता की इकलौती संतान थी, अकेली संतान। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। वह नाना साहब के संग पढ़ती थी और नाना के साथ साथ ही खेलकर बड़ी हुई। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। बर्छी मैंने छोटी तलवार, ढाल मैंने वार को, तलवार के लोहे का एक यंत्र जो तलवार की ढाल को रोकने के लिए प्रयोग होता है। कृपाण मैंने छोटी तलवार, कटारी चाकू सी की तरह का एक हथियार होता है। तो वे सभी उसकी सहेलियां थी, अर्थात इन हथियारों से उसे खेलना अच्छा लगता था। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। उसे शिवाजी महाराज की देशभक्ति, वीरता की कहानियाँ मौखिक रूप से याद थी। बुंदले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। हमें बुंदेलखंड के निवासियों की तरफ से या गाने वाली जातियों की तरफ से कहानी सुनी कि एक ऐसी रानी थी जो क्या है मर्दों की तरह लड़ी।
अर्थात मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। उसके बारे में कवि कहता है कि वह साक्षात लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह वीरता की मूर्ति साक्षात दुर्गा का अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के धार, मराठे भी उनके तलवारों के वार को देखकर क्या है हैरान हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। नकली युद्ध व्यू रचना ही खेलना खूब शिकार, उसका सैन्य घेरना द्रुग तोड़ना, ये थे प्रिय खिलौना। उसके प्रमुख खेल कौन से थे? नकली युद्ध करना, व्यू की रचना करना, जिस प्रकार व्यू की रचना की जाती है युद्ध में, और खेलना खूब शिकार, और शिकार खेलना, सैन्य घेरना, सेना को घेरना, द्रुग तोड़ना, किले तोड़ना, ये उसके प्रिय खेल थे। अर्थात लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल क्या है? वीरों जैसे थे, मर्दों के जैसे थे। महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी। जो महाराष्ट्र की कुल देवी थी वो भवानी लक्ष्मीबाई की भी क्या है आराध्य देवी था, अर्थात वो साक्षात दुर्गा की अवतार थी। महाराष्ट्र की कुल देवी अर्थात भारत माता उसकी क्या है आराध्य देवी थी। बुंदेले हर बैलों के मुख से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। हमें बुंदेलखंड में निवास करने वाली एक जाति के माध्यम से पता चला है कि एक झांसी में ऐसी रानी थी जो मर्दों की तरह लड़ी, अर्थात वह झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। इस वीरता की वैभव मैंने ठाट बाट के साथ झांसी के गंगाधर राव के साथ उसकी सगाई हो गई। ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, उनका गंगाधर राव के साथ विवाह हो गया और वो रानी बनकर क्या झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। राजमहल में क्या बधाइयाँ के गीत गाए गए, खुशियाँ मनाई गई, और झांसी में सुभट बुंदेलों की रुद्रावली सी आई झांसी में। वह सुभट मैंने निष्कपट बुंदेलखंड के निवासियों की विरुद्धावली यानी अड़चनों को, विघ्न बाधाओं को हरने के लिए जैसे साक्षात दुर्गा झांसी में आ गई थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी। जिस प्रकार चित्रा ने अर्जुन को पाया और शिव ने भवानी पार्वती को पाया, ऐसे ही क्या है राजा गंगाधर राव ने क्या है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को प्राप्त किया। बुंदले हर बैलों के मुख से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी की, झांसी वाली रानी थी। हम बुंदेलखंड के निवासियों के मुख से यही कहानी सुनी थी कि एक ऐसी रानी थी जो मर्दों की तरह लड़ी, अर्थात झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियारी छाई। उदित मैंने उदय हुआ, सौभाग्य मैंने अच्छा भाग्य, मुदित महलों यानी मुंदे हुए महलों में फिर से क्या है उजियाली मैंने रोशनी लौट आई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु काल गति यानी काल की गति चुपके चुपके काली घटा घेर, अर्थात झांसी पर संकटों के बादल छा गए। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, तीर चलाने वाले हाथों में उस विधाता ने चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगी, अर्थात रानी विधवा हुई है, विधि को भी नहीं दिया। यथार्थ हाय मैंने बड़े दुख की बात है कि उस विधाता ने झांसी पर दया नहीं आई और उस वीरता की मूर्ति रानी विधवा हो गई, अर्थात गंगाधर राव की मृत्यु होगी। विधि को भी नहीं दया आई, उस विधाता को भी इस पर दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा की रानी शोक समानी थी, अर्थात गंगाधर राव की मृत्यु बिना पुत्र के मर गई थी, हो गई थी। रानी उसके शोक में डूब गई। कुंदले हर बैलों के मुख से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। भुजादीप झांसी का, तब ढलोजी मन में हर्ष आया। भुजादीप झांसी का अर्थात गंगाधर राव की मृत्यु होने पर ढलोजी मन में प्रसन्न होने लगा। राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया। ढलोजी ने विलय की नीति के तहत अनेक राज्यों का हड़प लिया था। जिसके भी पुत्र निसंतान राजा मर जाता तो उसके अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। यह ढलोजी ने अच्छा अवसर मिला अंग्रेजी झांसी के राज्य को, गंगाधर राव की मृत्यु को हड़पने का अवसर उसे मिल गया। फौरन फौजें भेज ध्रुव कर अपना झंडा फहराया। उन्होंने अपनी फौजें भेजकर, सेना भेजकर झांसी पर अंग्रेजी झंडा लहरा दिया, अर्थात उसको अपने कब्जे में कर लिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया।
और बिना लावारिस झांसी जो लावारिस हो गई थी, बिना राजा की होती थी, तो अंग्रेजी शासक उसका शासक बनकर, स्वामी बनकर आया। और सुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई रानी थी, आंसुओं से परिपूर्ण रानी ने देखा कि उसकी झांसी क्या है, वीरानी हो गई है, वीरान हो गई है। बुंदले हर बैलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी झांसी वाली। धन्यवाद।